भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ नजर आने वाली यह स्त्री कौन है? कौन है यह ब्रिटिश की वह महिला जिसके साथ गांधी जी और उस स्त्री के बीच प्रेम संबंध को लेके कंट्रोवर्सी रहती है? तो जानेंगे इसी फैक्ट के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बने रहिए अंत तक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो महिला कौन थी। वह महिला थी इंग्लैंड की मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड एक अभिजात्य परिवार से आती थी। इंग्लैंड के एक अभिजात्य परिवार में जन्म लेने वाली मैडलिन स्लेड की रुचि घुड़सवारी और बीथोवन के संगीत में थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का विलास भरा जीवन छोड़कर भारत को अपना घर बना लिया। गांधी जी ने उन्हें अपने बेटी की तरह गोद लिया, बेटी की तरह गोद लिया और उनका नाम बदलकर मीराबेन रख दिया। देखिए आगे होता है क्या। मीराबेन को महात्मा गांधी के बारे में एक फ्रांसीसी लेखक रोमियो रोला से पता चला था। इसके बाद वह भारत से जुड़ी गांधीवादी नीतियां और साहित्य पढ़ने लगी। उन्होंने जिस पल भारत आने का फैसला किया था, यानी कि मैडलिन स्लेड ने जिस पल भारत आने का फैसला किया था, उसी वक्त वो मांसाहारी भोजन खाना और शराब पीना बंद कर दी थी। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठने लगी थी और हिंदी साहित्य सीखने लगी थी, क्योंकि उन्हें भारत में जो आना था। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर भारत आने की ख्वाहिश जाहिर की थी और 20 पाउंड का चेक भेजा था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें तुरंत भारत आने से मना कर दिया था। गांधी जी ने उनके पत्र का जवाब देते हुए लिखा था, अब से 1 साल बाद भी तुम्हें भारत आने का दिल करे तो वह तुम्हारे लिए भारत आने का सही वक्त होगा। इसके बाद मीराबेन 1925 में भारत आई, जब वह लगभग 33 वर्ष की थी। भारत आकर उन्होंने जो भी कारनामे किए, अब वो देखिए, वो दिन में 3-4 बार गांधी जी को पत्र लिखा करती थी। क्यों था भाई ऐसे? क्यों था? चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी जब अपने यात्रा के दौरान, यानी उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब बाहर हुआ करते थे, अलग अलग मीटिंग्स में हुआ करते थे, तो उन्हें मीराबेन की कमी बहुत खलती थी। वह दिन में लगभग 3-4 बार, यानी कि मैडलिन स्लेड यानी कि मीराबेन महात्मा गांधी को दिन में 3-4 बार पत्र लिखा करती थी। वह गांधी की किताबों की प्रूफ रीडिंग किया करती थी। उन्होंने साड़ी पहनना शुरू करने के साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया था और अपना सिर मुंडवा लिया था। लेकिन जब वह अपने उम्र के 40वें वर्ष में पहुंची, तो आश्रम आने वाले एक व्यक्ति पृथ्वी सिंह के प्रति आकर्षित हो गई। उसके बाद गांधी जी ने मीराबेन से कहा कि अगर तुम चाहो तो पृथ्वी सिंह से विवाह कर लो, लेकिन मीराबेन यानी मैडलिन स्लेड इसके लिए तैयार नहीं हुई। महात्मा गांधी की सेहत का ध्यान रखते हुए मीराबेन उन्हें फल और बकरी का दूध देने के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी किया करती थी। उनका बीपी वगैरह चेक किया करती थी, उनके चरखे का भी ध्यान रखा करती थी। इसके रिगार्डिंग बालमोहन दास कहते हैं कि वह यानी कि मैडलिन स्लेड यानी कि मीराबेन एक पल के लिए भी बापू को अकेला नहीं छोड़ती थी और वह उन पर हक जताया करती थी। दोनों के बीच एक तरह का निष्काम संबंध था। दोनों के बीच एक तरह का निष्काम संबंध था। गांधी जी ने मीराबेन का अपने प्रति हकपूर्ण व्यवहार देखते हुए उन्हें खादी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश के यात्रा पे भेज दिया था। और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम 1930 के दौरान वह यानी मीराबेन जेल भी गई थी। मीराबेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, गांधी के तर्क विचारधारा पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित थे। उन्होंने कहा था वह कोई महात्मा नहीं थे। उनके और गांधी के बीच, विवाहित जोड़ों के बीच ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी प्रीवियस डेज में। गांधी के सबसे विवादित विचारों में से एक विचार ये था कि आश्रम में रहते हुए विवाहित जोड़े भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। हालांकि बच्चे पैदा करने की इजाजत थी। महात्मा गांधी सालों से इसका पालन करते आ रहे थे। इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मीराबेन यानी मैडलिन स्लेड और गांधी जी के बीच प्रेम संबंध था? एक रिसर्चर होने के नाते मेरा आंसर है ना, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।